वेलकम स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। बहुत से स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ सर हमारे लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, डिप्लोमा सेमेस्टर का वीडियो अपलोड करें। तो इन कमेंट्स के आधार पे हमने डिसीजन लिया कि कुछ साइंस का वीडियो अपलोड किया जाए, जिसके अंतर्गत मेरा सबसे पहला डिसीजन है कि 10th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस स्टार्ट किया जाए। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। आइए पहले हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। चलिए बात करते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं कि वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे फिजिकल चेंज कहा जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल की हम बात करते हैं इसकी। पहला हम देखते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का पिघलना एक फिजिकल चेंज है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कागज का फटना या किसी भी सब्सटेंस का स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग इन डिफरेंट पार्ट्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज। किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में टूटना भी हमारा एक प्रकार का फिजिकल चेंज ही है। जैसे एग्जांपल पर हम बात करते हैं, चीनी का जल में घुलना फिजिकल चेंज है, नमक का जल में घुलना फिजिकल चेंज है, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी वृद्धि से किसी धातु में एक्सपेंशन यानी विस्तार होना भी एक फिजिकल चेंज ही है, या धातु के तापमान में, टेम्परेचर में कमी आने से जो उसमें सिकुड़न होता है वो भी हमारा एक प्रकार का फिजिकल चेंज ही है। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है ये रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता है क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन सीधे हमारा भौतिक परिवर्तन का सीधे अपोजिट विपरीत है। इसमें क्या होता है, यानी बोल सकते हैं सच टाइप ऑफ चेंज इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज नोन एज द केमिकल चेंज। अर्थात वैसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल हमारा कोयला का जलना अर्थात बर्निंग ऑफ कोल एक हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल है। लोहे में जंग लगना अर्थात रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रकार का हमारा ये केमिकल चेंज ही है। इसी प्रकार से दूध का दही बनना एक प्रकार का हमारा ये केमिकल चेंज ही है। बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारा भी हमारा एक प्रकार का ये केमिकल ही चेंज है। चलिए इस 10th क्लास का पहला चैप्टर से पढ़ने से पहले हम देखते हैं कहाँ पे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों साथ साथ होते हैं। तो यहाँ पे एक मोस्ट विविया एग्जांपल हमारा मोमबत्ती का जलना यानी बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, ये दोनों हमारा चेंजिंग देता है, भौतिक परिवर्तन और ये रासायनिक परिवर्तन कैसे देता है उसकी चर्चा करते हैं। अगर देखते हो कि जब भी कैंडल जलता है तो वहां पे सबसे पहले देखते हैं कैंडल जो होता है स्टार्ट टू कितना मेल्ट यानी पिघलता है, पिघल करके वो फॉल डाउन होता है, नीचे आता है, नीचे आता है, उस समय उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ठोस अवस्था से क्या होता है, ये हमारा लिक्विड या लिक्विडस अवस्था में आता है जो फिजिकल चेंज है। और जो जलने के बाद वेपराइजेशन वाष्प बनता है ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो कैंडल जलता है वहां पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों साथ साथ होता है। चलिए इस टॉपिक इस चैप्टर इस क्लास का हम पहला टॉपिक देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये मोस्ट वीवीआई पहला इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का एक डेफिनेशन पूछता है विथ एग्जांपल। तो ये पूछा जाता है इसमें कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है, मेन इंपॉर्टेंस होता है केमिस्ट्री में हमारा एग्जांपल लिखना और इसे याद रखना, समझना। चलिए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो देखते हैं जब कोई एक सब्सटेंस या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया स्वतः भी होती है या कोई अन्य भौतिक कारक जैसे प्रेशर के कारण या टेम्परेचर के कारण भी होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया भी हम कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके अभिक्रिया करके वाटर का फॉर्मेशन किया, किसी तरह कितना एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम हीट कर देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कितना बन जाता है, CO2 गैस बन जाता है। उसी प्रकार से जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं
तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पढ़ने के लिए एडवांटेज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं 5 को होते हैं। सबसे पहला होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो गैस में जाएगा अथवा सॉलिड में जाएगा, या एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चेंज होगा। एक कब होगा? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तभी। पहला यहाँ पर की बात करते हैं। हाइड्रोजन जनरली क्या होता है? गैस स्टेट में होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस स्टेट में होता है। जब रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है वाटर, जो एक्वस यानी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन क्या हो गया? गैस से सीधे लिक्विड में यानी द्रव में। यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन मोस्ट बेबिया और यूजफुल हमारा होता है जो आगे के चैप्टर पढ़ना भी है लिटमस पेपर के बारे में, हम उसके आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल जो होता है नीला लिटमस को लाल कर देता है। कैसे करता है? तो बहुत सा कंफ्यूजिंग होता है वहाँ, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा हमने ट्रिक बनाया। ट्रिक के तौर पे देखे हैं मामू का नाम अनिल, ये होता है क्या? आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, जैसा कि हमने बगल में ये लिख दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अम्ल हो वो नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। अगला इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं या एडवांटेज की। कहता है ताप में परिवर्तन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे देखते हैं कि हम क्या टेम्परेचर में चेंजिंग होता है, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कार्बन को जलाने के लिए आपको बाहर से क्या करना पड़ता है? ये ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है, जिसके दौरान क्या होता है? CO2 गैस और हीट प्राप्त होता है, अर्थात इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? बाहर से हीट देते हैं तो स्प्लिट होता है, ब्रेक कर जाता है 2 कंपाउंड में, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। चलिए अगला हमारा एडवांटेज है गैस का उत्सर्जन यानी एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगा तो वहाँ पे होता है क्या? ये गैस की उत्पत्ति होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि जिंक हमारा क्या करता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक जो होता है ये हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, तो इसे क्या करता है? डिस्प्लेस करके हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन कर देता है। इसके अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं अवक्षेपण का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है क्या? प्रेसिपिटेट एक वैसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में प्राप्त होता है कब? रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जब हमारा सिंपल सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से तो यहाँ पे बन जाता है हमारा सोडियम नाइट्रेट, और AgCN एक ठोस अवस्था वाला प्राप्त होता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। ये हमारा था 5 पॉइंट्स था जो एडवांटेज था केमिकल रिएक्शन की। आगे हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारा रिएक्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट हमारा वो होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या करता है? वो पार्टिसिपेट करता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अभिकारक का। अभिकारक यानी वह रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? ये देखिए कोई भी रिएक्शन में क्या करता है? रिएक्शन में भाग लेता है। जो भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट यानी वह अभिकारक बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए एग्जाम्पल पे हमने पहले लिख चुका हुआ A2O2 तो बन जाता है H2O। यहाँ पे ये भी हमारा अभिकारक है, O2 भी क्या है? अभिकारक है। यहाँ पे देखते हैं CaCO3 हीट देते हैं तो यहाँ पे बन जाता है CaO+CO2। ये यहाँ पे भी हमारा ये क्या बन जाएगा? ये रिएक्टेंट बन जाएगा। रिएक्टेंट बन जाएगा। कहने का मतलब कि जो भी हमारा रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं, उसे हम लोग रिएक्टेंट अर्थात क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल होता है क्या हुआ? तो कोई भी वैसी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है प्रतिफल कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप H2O का फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ये सारा हमारा क्या? ये प्रतिफल है। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। आगे वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद टॉपिक हमारा होता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।
स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।